टॉप स्टोरी है नाजरीन, वो पाकिस्तान के अंदर आजकल एक ही है, वो ही ज़ेर बहस है। 24 नवंबर की जो कॉल है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दी हुई है, आर होगा या पार होगा, फाइनल कॉल है। और तमाम अपने जो वोटर सपोर्टर्स हैं, MNAs MPAs हैं, जो उम्मीदवार हैं, सबको पुश किया जा रहा है, सबको ये रगबत दी जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को निकालें, क्योंकि 24 नवंबर को अगर हम कामयाब नहीं होते तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी नाकामी होगी। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पूरा जोर लगा रही है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हुकूमत वक्त, इससे पहले भी उन्होंने, आपको याद होगा पिछले महीने अक्टूबर में जब एक लॉन्ग मार्च KP से आया था, जिसको लीड किया था KP के चीफ मिनिस्टर ने, कामयाबी से रोकने की कोशिश की, लेकिन दरमियान में कुछ हो गया। फिर चीफ मिनिस्टर साहब, आपको पता है, घूमते घुमाते आ गए यहाँ पे D चौक और यहाँ से फिर वापस चले गए। एक बार फिर दोनों तरफ से इसी तरह के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन आज एक बड़ी डेवलपमेंट जो है इस कॉल को लेके हमारे सामने आई है, वो ये कि बानी PTI जो इस वक्त अडयाला जेल के अंदर मौजूद है, उनके साथ एक ख़ास मुलाकात करवाई जाती है CM खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब की, और इस वक्त जो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, एक्टिंग चेयरमैन उनको बोल रहे बैरिस्टर गोहर साहब की। और ख़बर फिर बाद में ये ब्रेक हुई पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर कि बानी PTI ने इजाज़त दे दी है अपने पार्टी लीडरान को कि अगर हुकूमत वक्त जो PTI की डिमांड्स हैं, जो कि ये है कि उनका मैंडेट वापस हो, जो कि ये है कि 26वीं आईनी तरमीम का रिवर्सल हो, जो कि ये है कि इनके जो लोग मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर गिरफ्तार हैं उनकी रिहाई, वो उनके ऊपर अगर बात होती है तो बानी PTI ने अपनी लीडरशिप को उस बातचीत करने की इजाज़त दे दी है। ये खबर ब्रेक हुई कुछ अरसे के बाद, थोड़े वक्फे के बाद हमने देखा कि जो PTI की बहन है अलीमा खान साहिबा, वो मंजर आम पर आती हैं, मीडिया के साथ बात करती हैं। वो जो एक अंदरूनी कहानी है, क्या पार्टी के कायद ने कहा, क्या हुक्म दिया, क्या शराइत रखी, आपके सामने रखते हैं। इमरान खान ने यह भी बताया कि आज अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर उनके पास आए थे। उन्होंने इजाज़त मांगी है कि आप हमें इजाज़त दें कि हम मुज़ाकरात की शुरुआत करें। इमरान खान ने उन्हें कहा कि हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा दरवाजे खुले रखती हैं, लेकिन सिर्फ 3 पॉइंट एजेंडा जो शुरू से वो कह रहे हैं वो यही है: रूल ऑफ लॉ, जिसका मतलब हमारी जुडिशरी; दूसरा, जो हमारा वोट चोरी हुआ है उसकी वापसी होनी चाहिए; तीसरा, जो नाहक बेगुनाह लोग जो कैद में हैं उनको रिहाई मिलनी चाहिए। उन्होंने जुमेरात तक का टाइम दिया है। उन्होंने कहा कि अगर मुज़ाकरात में स्टोलन मैंडेट वापस कर देते हैं तो फिर 24 तारीख है वो जश्न में तब्दील हो जाएगा। तो हसन यूब साहब, वेलकम बैक वंस अगेन। और फिर 24 नवंबर को आप जश्न करवा रहे हैं यहाँ पे इस्लामाबाद में, रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर, या कोई और इरादे हैं आपके? नहीं, मुझे तो देखें, इस मरतबा 24 नवंबर को PTI के लोगों का यानी इस्लामाबाद में संबल होना मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा। उसकी वजह यह है कि अगर वो आए भी, जैसे गंडापुर साहब 2 मरतबा 3 मरतबा जब वो कामयाबी से पत्थरगढ़ क्रॉस कर लिया उन्होंने, तो वो कामयाबी जब उनको हासिल हुई थी तो उसके पीछे वजूहात थी। फिर वो वहाँ से चाय पीने चले गए थे। हो सकता है अगर इस मरतबा भी वो अगर आने में कामयाब होते हैं तो इस मरतबा चाय की बजाय खाना खाने चले जाएं। तो ऐसी मुमकिनात हैं। लेकिन मतलब पहले 8 घंटे गायब हुए थे, खाना खाएंगे तो फिर अब आप देख लें। लेकिन वो अली अमीन गंडापुर साहब जो है, इस मरतबा जब वो गए, उन्होंने कहा जी कि मैंने मिलना है इमरान खान साहब से, तो उनको इजाज़त भी मिल जाती है। आज भी मिली, तो आज भी मिल गई। तो ये एक फिक्स मैच होता है। एक मैच आपने देखा ना, कई दफ़ा मैच फिक्स हो जाता है। तो ये बज़ाहिर मुझे तो ये फिक्स मैच दिखाई दे रहा है। और बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब जो हैं, उनके लिए भी ऑब्जेक्टिव ये नहीं है जो 3 वो अपने उन्होंने बताई हुई हैं, डिमांड्स बताई हुई हैं। ऑब्जेक्टिव एंड में जाकर जो मामलात हल होनी है, वो जेल के अंदर जो उनको सहूलियात जो उनसे वापस ले ली गई हैं, बस उनको वापस वो सहूलियात मिल जाए तो यहाँ पर मामला खत्म हो जाएगा। वो सहूलियात कौन कौन सी है? वो देसी मुर्गा शुर्गा चाहिए होता है उनको, कोई सर्दियाँ आ रही हैं नई रज़ाई चाहिए, कुछ उनको जो है वो एक्सरसाइज वगैरह के लिए, फिर बिजली की दफ़ा चली जाती है, फिर मुशक्ति गायब हो जाता है, कपड़े धोने पड़ जाते हैं। वो वहाँ पे तो ये मसले मसाइल हो जाते हैं जेल के अंदर। बस वो कई दफ़ा मुशक्ति बीमार हो जाता है, कभी लाइट खराब हो जाती है, तो जेल में इस किस्म के मसाइल हो जाते हैं ना। अभी जो कंबल इस्तेमाल कर रहे हैं जी, उसमें खटमल है, वो पसंद नहीं है उनको।
तो उनको जो चाहिए वो शायद वो कोई विक्की रजाई होती है, कौन सी नई किस्म की रजाई होती है, बड़ी मजेदार रजाई होती है, लाइट वेट होती है, लेकिन इस तरह की अच्छी हाई क्वालिटी बात जो है आपको वो नहीं भूलनी चाहिए कि फिक्स मैच जो करवाते हैं ना, बाद में उनको काफी जुर्माना जो पड़ जाता है। हमने तो इंटरनेशनल, हाँ लेकिन बात पब्लिक करेंगे ना, अब दोनों फ्रीकों में से या तो जो लोग हैं जिनके साथ मैच फिक्स करते हैं उनके साथ वो करें, उनका नाम तो मैं नहीं लूंगा टेलीविजन के ऊपर, ना आप लेंगे। फिर जो दूसरी फरीक है, अली मीन गंडापुर साहब हो गए, बुशरा बेगम साहिबा होगी या अलीमा खान साहिबा होगी, इनका नाम तो मैं ले सकता हूँ बड़ी दिलेरी के साथ। जी चौधरी गुलाम हुसैन साहब, 3-4 डेवलपमेंट्स हैं, वो ये हैं कि इससे पहले वाला जो मार्च हुआ था पिछले महीने, मार्च से कोई 15-20 दिन पहले हमने देखा कि बानी पीटीआई को इनकम्युनिकेट कर दिया, उनके साथ तमाम राब्ते जो है मुनक़ता हो गए, कोई पैगाम रसानी नहीं हो रही थी। अब हम देख रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर वो मीडिया से भी बात करते हैं। आज जिस तरह अभी हम बता रहे हैं कि जो पार्टी की आदत की खास मुलाकात हुई, घंटा भर से ज़्यादा हुई, मेरी इतला के मुताबिक कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर, अच्छे माहौल के अंदर, वहाँ पे चाय पानी सारी तवाज़ो हुई, लवाजमात जो भी होते हैं चाय के साथ। ज़ाहिर है एक सूबे का सीएम आया हुआ था, पार्टी की लीडरशिप थी, जो है भरपूर वहाँ पे आपस में उन्होंने अपनी जो पार्टी की स्ट्रेटजी है उसको डिस्कस किया। उसके बाद तीसरी ये बात है कि पैगाम रसानी का कोई इशू नहीं है। मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, उनकी बहन जो है वो फरमा रही हैं कि 24 को हो सकता है हम जश्न मनाएं। मैं दोबारा से जो साहब आपको सुनवा देता हूँ, शायद आप भूल गए हो कि अलीमा साहब हमारी। इमरान खान ने यह भी बताया कि आज अली अमीन गंडापुर बैरिस्टर गौहर उनके पास आए थे, उन्होंने इजाज़त मांगी है कि आप हमें इजाज़त दें कि हम मुज़ाकरात की शुरुआत करें। इमरान खान ने उन्हें कहा कि हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा दरवाजे खुले रखती हैं, लेकिन सिर्फ 3 पॉइंट एजेंडा जो शुरू से वो कह रहे हैं वो यही है, रूल ऑफ लॉ जिसका मतलब हमारी जुडिशरी, दूसरा जो हमारा वोट चोरी हुआ है उसकी वापसी होनी चाहिए, तीसरा जो नाहक बेगुनाह लोग जो कैद में हैं उनको रिहाई मिलनी चाहिए। उन्होंने जुमेरात तक का टाइम दिया है। उन्होंने कहा कि अगर मुज़ाकरात में स्टोलन मैंडेट वापस कर देते हैं तो फिर 24 तारीख है वो जश्न में तब्दील हो जाएगा।